दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसबीआई सीबीओ फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ के 2050 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 फरवरी 2026 है। अंतिम मौका है, केवल 5 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको सभी गाइडलाइंस रीड आउट कर लेनी होगी, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, कैसे प्रीव्यू चेकआउट करोगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एसबीआई सीबीओ फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसबीआई सीबीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अंतर्गत सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ की पोस्ट निकली हुई है। 2050 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 फरवरी 2026 है। अंतिम मौका है, केवल 5 ही दिन शेष रह गए हैं। 48,480 से 85,920 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 750 रुपये जनरल OBC WS के लिए फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। sbi.bank.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर सर्कल वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर ले, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। और यहाँ पर आपको इसमें पैटर्न दिया गया है डिटेल में सिलेक्शन का। और यहाँ पर आप फीस पेमेंट की जानकारी चेकआउट कर ले। पूरा सिलेबस भी आपको टॉपिक वाइज दे दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है। फोटोग्राफ सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर इस PDF में देखने को मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी आप चेकआउट कर ले। तो आवेदन करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। वही नेम आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल फिल करनी है अपने नेम की। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा, जो नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है या फिर लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कॉलम में से अपनी ईमेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड करोगे उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर आपका ये फोटो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर 20 केबी से 50 केबी के बीच में इसका साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सीधा बिल्कुल फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना होगा जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपको अपने कानों में कोई ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगानी है। चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है। कोई सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की आपकी डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 केबी से 20 केबी के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। और यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप यहाँ पर कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है फिर आप अपने मोबाइल फोन से अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी क्यूआर कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर दें। उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करना है जिसमें आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो वो सर्कल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी लोकल लैंग्वेज आपको शो कर दी जाएगी। आपको कोई लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है उस सर्कल की। फिर आपसे पूछा गया है आपने जो यहाँ पर ये लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो आपके पास 10वीं और 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी। यहाँ पर आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, मार्कशीट या सर्टिफिकेट 10वीं या 12वीं का, जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपने सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश से इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ अपनी 10वीं या 12वीं पास आउट की है। अगर यहाँ पर आप नागालैंड उनका कोई सर्कल सेलेक्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। फिर आपको इसमें अपनी डिटेल देनी होगी यस या नो में। नहीं करते हो यहाँ पर वो सर्कल सेलेक्ट तो फिर आपको ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब कास्ट देनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आगे की ये डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर चाहते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल कर दी जाएंगे अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इनमें डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपसे पूछा गया है आपका रिलीजन। आप अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करें।
माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी इंडियन। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप ई एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो येस करें। सर्विस के पीरियड यहाँ पर मंथ्स में एंटर करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में काम किया है, अगर किया है तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल या फिर सुपरवाइजर कैडे पर कार्यरत हैं, अगर हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपने यहाँ पर इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इससे एसोसिएटेड बैंक में काम किया है, अगर किया है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिजाइन किया है क्लरिकल कैडे की पोस्ट से, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कभी कोई रिपोर्ट हुई है आपकी, अगर हुई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप लोन डिफॉल्टर या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिफॉल्टर हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर शो होंगे, इनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप एग्जाम टाइम के दौरान आपको एक आईडी शो करनी होगी, वो आपको सिलेक्ट करनी है। आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, कोई एक आईडी सेलेक्ट करेंगे जैसे कि पासपोर्ट, आधार, पैन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, और उसका नंबर यहाँ पर आप देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो येस करें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें और उनका नाम दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है, अगर है, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर ऐसे यहाँ पर आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना है, अगर मिडिल नेम लास्ट नेम है, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं मिडिल नेम और लास्ट नेम के। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड होंगे तो आपको आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम देखने को मिल जाएगा, नहीं होंगे तो फिर आपको ये कॉलम डिसेबल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस भर्ती प्रोसेस के दौरान। यहाँ पर आप कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट एड्रेस एंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम बतानी है कि किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपने अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर केवल इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी रिक्वायर्ड है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर किसी रीजनल रूरल बैंक्स में। यहाँ पर आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक में। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंट में भी वर्किंग है, अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक कार्यरत थे वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है। फिर यहाँ पर आप
जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण देंगे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको ईयर ऑन मंथ्स में शो कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड होगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट हैं, अगर ले रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है। इसे आपको यहाँ पर रीड राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर अरबी। आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं कि आप उसे रीड राइट स्पीक जो भी करना जानते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना ID प्रूफ अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी जॉब प्रोफाइल, जो आपकी जॉब प्रोफाइल थी, आपको एक्सपीरियंस है तो उसकी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, उसका सर्टिफिकेट। फिर आपको अपना रिज्यूम यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फॉर्म 16 यहाँ पर आपको अपलोड करना है और सैलरी की स्लिप यहाँ पर आपको अपनी अपलोड करनी होगी। लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड होंगे। बाकी के सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर कितने KB में होना चाहिए उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। गाइज यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से अपना थंब इंप्रेशन करना होगा। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से टाइप करना है। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। डायमेंशन इसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपकी इस फाइल का साइज होना चाहिए। आपको कैपिटल लेटर्स में अपना ये डॉक्यूमेंट राइट नहीं करना है। स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर आपको अपना ये लेटर राइट करना है और उसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और लेफ्ट थंब इंप्रेशन JPG फॉर्मेट में अपलोड होंगे या फिर JPEG में। बाकी सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइज यहाँ पर जब आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे आपको एक ही PDF में अपने सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अटैच कर लेने हैं और फिर उस फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइज अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा 750 रुपये, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आपके सामने भी कुछ ऐसे ही इंटरफेस होगा। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।